हाय स्टूडेंट्स। आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के लिए हमने जिन 5 वर्ड्स को चूज किया है उनमें से फर्स्ट वर्ड इज amateur, सेकेंड वर्ड इज ambition, थर्ड वर्ड इज gonna बी ample, फोर्थ वर्ड होगा amusement एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे सेशन इज gonna बी ancient। अब हम वन बाय वन इन सभी वर्ड्स को इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल यूजेस के साथ डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगेगा। आप सच में बहुत कुछ इस सेशन से लर्न करेंगे। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी हमसे शेयर करिएगा बाय ड्रॉपिंग अ स्मॉल मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड एज आई सेड इज amateur। इस वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है amateur। इट्स नॉट amateur, it's amateur। Amateur is someone who does something not professionally just for the sake of fun and enjoyment। कोई बंदा अगर किसी काम को करे लेकिन उसे अपना व्यवसाय ना समझे, बिजनेस ना समझे, ड्यूटी या जॉब ना समझे, उससे पैसे कमाने के बारे में ना सोचे, बल्कि उसे पसंद है सिर्फ इसलिए उस काम को करता है, देन ही और शी इज एन एमेचर। जैसे कि इस इमेज को देखिए, यहाँ पर इस इमेज के नीचे लिखा है एमेचर और यहाँ लिखा है प्रो। प्रो मींस प्रोफेशनल। सी, अगर एक एमेचर फोटोग्राफर है तो उसकी फोटो ऐसे दिखेगी, और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो ऑफ कोर्स उसकी फोटो ज्यादा अच्छी दिखेगी, क्योंकि उसने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी ले रखी होगी और उसको उससे पैसे भी तो कमाने हैं। तो ऐसे केस में आदमी अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा। सो amateur people are sometimes not mature as well। amateur वर्ड को याद करने का ये मेथड भी है कि amateur को आप बोलिए not mature। फाइन। वैसे तो amateur is somebody who does something just for fun, not as his or her profession। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई होटल में शेफ है, यानी वो एक प्रोफेशनल कुक है, लेकिन आप भी घर पे कभी कभी खाना बनाते हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल कुक नहीं है, विच मीन्स यू आर एन एमेचर। फाइन। यस, मतलब अगर आप किसी काम को करें लेकिन उसमें आप पैसे कमाने के बारे में ना सोचें, ऐसे सिर्फ आपको अच्छा लगता हो इसलिए करें, देन यू आर एन एमेचर। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोफेशनल सिंगर है, हाँ, वो कॉन्सर्ट्स करता है, पैसे लेता है सिंगिंग के लिए, उसने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ले रखी है, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जो अच्छा गाते हैं लेकिन वो प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है, सो दे आर एमेचर। Fine, their singing is some kind of what? Amateur। Fine, a person who does something for fun, not for money or not as his or her profession। For example, he is an amateur photographer who takes photos as a hobby। Synonyms: beginner या फिर novice, whereas antonyms could be professional or expert। As I said, amateur होने में ये जरूरी नहीं है कि आपका काम inferior क्वालिटी का जरूर होगा। यस, बिल्कुल हो सकता है। बेसिकली एमेचर वो बंदा है जो किसी काम को सिर्फ फन के लिए कर रहा है, उससे उसको पैसे नहीं कमाने हैं, प्रोफेशन नहीं है उसका वो। फाइन, मूविंग ऑन। वर्ड नंबर 2 इज एम्बिशन। एम्बिशन इज सच अ पॉपुलर वर्ड। एम्बिशन को हिंदी में महत्वाकांक्षा कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। एम, एम्बिशन। एम मीन्स आपका उद्देश्य, एम्बिशन। अगर आपके एम्बिशन है यानी आप में एम है। एम्बिशन मतलब आपका एम क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। एम्बिशन इज योर डिजायर फॉर सक्सेस। एम्बिशन इज योर विलिंगनेस टू अचीव सक्सेस। मीनिंग देखिए, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, मतलब जब आप कुछ पाने की एक प्रबल इच्छा अपने अंदर रखे हुए, यू आर हैविंग a strong willingness to gain something, to acquire something, to achieve something, then you are an ambitious person। Fine. For example, her ambition is to become a successful doctor। He just not want to become a doctor, he wants to become a successful doctor। This is his or her ambition।
सिनोनिम्स हो सकते हैं गोल या फिर एस्पिरेशन, वेयर एज एंटोनिम्स कुड बी इनडिफरेंस और एपैथी, यानी कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं है, और सिनोनिम्स व्हिच मींस गोल और एस्पिरेशन यानी कि आप कुछ पाना चाहते हैं। मूविंग ऑन, थर्ड वर्ड इज एम्पल। Ample, which is basically an adjective. Ample means something that is too much in quantity, something that is plentiful, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सारा, which is in abundance, something that is abundant, आप उसको ample बोलते हैं. For example, ample amount of money, ample amount of food. फाइन, मतलब बहुत सारा पैसा कहीं पे है, या बहुत सारा फूड कहीं पे रखा हुआ है, या एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, एम्पल नंबर ऑफ गेस्ट। फाइन, मतलब एनीथिंग दैट इज मोर देन इनफ, इनफ और मोर देन इनफ, टू मच और टू मेनी इन नंबर्स और टू मच इन क्वांटिटी, बहुत ज्यादा, बहुत सारा। हाँ, देयर वॉज एम्पल फूड फॉर एवरीवन एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारा फूड था, किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं थी, कोई भूखा नहीं रह सकता था, इतना फूड था, देयर वाज एम्पल अमाउंट ऑफ फूड। फाइन, यस, जैसे कि आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, मींस एम्पल हार्ड वर्क इज नीडेड टू बिकम सक्सेसफुल। फाइन, यस। सिनोनिम्स प्लेंटिफुल या फिर अबंडेंट, और एंटोनिम्स हो सकते हैं लिटिल या फिर इनसफिशिएंट, यानी कि कुछ भी नहीं है या फिर है तो बहुत थोड़ा सा है। मूविंग ऑन, अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट, आपने अम्यूजमेंट पार्क्स सुने हैं? हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। ये एक पार्क है जहां पर देखिए ना, खेलने कूदने की कितनी सारी चीजें हैं, टॉय ट्रेन है, एक स्विंग है, बलून है, स्लाइडर्स हैं, मतलब वो सब कुछ जो एक एक मनोरंजन वाले पार्क में होना चाहिए जहां पे बच्चे खेलने कूदने के लिए जाते हैं, ऐसे प्लेसेस वेयर पीपल गो एंड एंजॉय देमसेल्व्स, पीपल गो एंड हैव फन, ऐसे प्लेसेस को हम अम्यूजमेंट वाले प्लेसेस बोलते हैं। सी, अम्यूज का मतलब है किसी को हंसाना, उसका मनोरंजन करना। टू एंटरटेन समवन, इट मीन्स टू अम्यूज देम। To make someone laugh means to amuse someone. Fine. Amusement को हिंदी में कहा ही जाता है what? मनोरंजन। अम्यूजमेंट पार्क्स, मैंने बोला ना ये बहुत पॉपुलर टर्म है। इफ यू गूगल दिस वर्ड अम्यूजमेंट पार्क्स तो आपको बहुत सारे ऐसे ही पार्क्स दिखेंगे। द स्टेट ऑफ बीइंग एंटरटेन्ड और हैविंग फन, हिंदी में आप इसे कहेंगे मनोरंजन। स्टेट ऑफ बीइंग एंटरटेन्ड और हैविंग फन, जब आप मजे ले रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर एंजॉय कर रहे हैं, इसी प्रोसीजर को हम कहते हैं व्हाट? अम्यूजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द किड्स रैन अराउंड इन अम्यूजमेंट एट द फेयर, मतलब मेले में पहुंचने के बाद बच्चे जो है इधर उधर दौड़ने लगे, क्यों? क्योंकि ऐसा करने में उन्हें अच्छा लग रहा था, दे वर ड्रॉइंग अम्यूजमेंट आउट ऑफ इट। फाइन। Synonyms could be entertainment or enjoyment, and antonyms could be what? Boredom or sadness. Boredom का मतलब है कि आप बोरिंग सा फील कर रहे हैं, सैडनेस का मतलब सैड फील कर रहे हैं, और अम्यूजमेंट का मतलब क्या है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, you're literally being entertained, you're literally enjoying yourself. Fine. Last word is ancient. Ancient. एंशियंट हिंदी में एक शब्द आपने सुना होगा, प्राचीन, पुराना। बेसिकली एंशियंट मींस प्लेसेस बिलोंगिंग टू ओल्ड एज, मतलब पुरानी इमारतें। एंशियंट वर्ड को हम खास तौर पे स्पेशली उन बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ओल्ड हो। हाँ, एंशियंट प्लेसेस होते हैं, एंशियंट बिल्डिंग्स होती हैं, और बहुत पहले के टाइम को भी आप एंशियंट टाइम बोलते हैं। और एक सब्जेक्ट भी है एंशियंट हिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं उसको प्राचीन इतिहास।
belonging to the very distant past, belonging to the very old age, belonging to the very distant past. past मतलब पिछला टाइम, और डिस्टेंट का मतलब है दूर का, मतलब बहुत पहले के टाइम की कोई चीज। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही है आपको, बेसिकली एक लैविश, एक लग्जूरियस बिल्डिंग दिख रही है, लेकिन ये बिल्डिंग आपको मॉडर्न तो नहीं लग रही, ये बिल्डिंग आपको बहुत पहले की लग रही है, टूटी फूटी भी लग रही है। ऐसे ही प्लेसेस को आप एंशियंट प्लेसेस, एंशियंट बिल्डिंग्स बोलते हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, एंशियंट ruins. For example, we visited the ancient ruins during our summer trip. हमने अपनी समर ट्रिप के दौरान कई सारी ऐसी एंशियंट बिल्डिंग्स को विजिट किया। synonyms could be old or antique, whereas antonyms could be modern, latest और new. See, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने सिमिलर वर्ड्स या ऑपोजिट वर्ड्स रखे हैं, आप भी उन्हीं सिमिलर वर्ड्स या ऑपोजिट वर्ड्स को मुझे बताएं या लर्न करें। आप अपने तरीके से भी बहुत सारे वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी वर्ड्स को अपने नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम सेशन को रोकने से पहले एक क्विज करेंगे, जिसमें हमने जो कुछ भी अभी पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट question says, what is the antonym of amateur? Amateur is one who does things not professionally but just for the sake of entertainment, enjoyment और fun. एक ऐसा बंदा जो किसी काम को अपने व्यवसाय के लिए ना करे, सिर्फ आनंद उठाने के लिए करे, उसको अच्छा लगता है इसलिए करे। Somebody who is not professional is called an amateur. सो एंटोनिम आपको चाहिए ना, एंटोनिम होगा व्हाट, प्रोफेशनल होगा, एंटोनिम इसका प्रोफेशनल होगा, क्योंकि बिगिनर और नोविस तो इसके सिनोनिम्स हो गए। व्हाट डज एम्पल मीन? एम्पल मीन्स टू मच और टू मेनी, बहुत सारा। सो स्मॉल डजंट मीन एम्पल, इनफ हो सकता है, डिफिकल्ट नहीं होगा। एंशियंट तो टाइम की बात करता है। इनफ, बेसिकली इनफ नहीं होना चाहिए, मोर देन इनफ होना चाहिए। एम्बिशन इज क्लोजेस्ट टू विच वर्ड? एम्बिशन किसके क्लोज में है? गोल, फियर, बोर्डम या नन ऑफ दिस? बोर्डम तो होगा नहीं, बोरियत नहीं महसूस करनी, फियर नहीं, गोल होगा। सो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। यू मस्ट हैव फिल्टर्ड समथिंग इंपॉर्टेंट आउट ऑफ इट। क्लास अच्छी लगी हो देन प्लीज डू लाइक इट, चैनल पे नए हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।